हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट्स प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एसेंशियल के कोडिंग क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था जो 2022 में स्लॉट नंबर 1 में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी के साथ साथ ट्रिकी था, ठीक। बट बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए हैं जो सॉल्व नहीं कर पाए, ठीक। चलिए क्वेश्चन क्या है उस पर बात करते हैं एक बार, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन है इन कैलकुलेट इंट एम एन, यानी कि दो यहाँ पे आर्गुमेंट्स है, कौन से, एम ओ एन, ठीक। आगे पढ़ते हैं। द लिखा है द फंक्शन एक्सेप्ट टू पॉजिटिव इंटीजर m and n as its argument. You are required to calculate the sum of the number divisible by both 3 and 5 between m and n both exclusive and return the same, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो आर्गुमेंट है, दो पॉजिटिव आर्गुमेंट्स है, और दो पॉजिटिव आर्गुमेंट के साथ हम लोग को उनकी रेंज है जो कि है डिफाइन कर रहा है, कौन, इंटीजर m और m डिफाइन कर रहे हैं, ठीक। इनके बीच में जितने भी नंबर पड़ेंगे वो नंबर 3 और 5 से डिविजिबल अगर हैं तो उनका सम हमको रिटर्न करके दो। यानी कि मान लीजिए कि रेंज है 1 से लेकर 20 तक, ठीक। एक है एन, हम एन ओ सॉरी एम हमारा क्या है 1 है, एन हमारा क्या है 20, ठीक। यानी कि एम हमारे स्टार्टिंग इंटीजर है और एन हमारा क्या है, एंडिंग इंटीजर वैल्यू है, ठीक। अब इन 1 से लेकर 20 तक जितने भी नंबर पड़ेंगे 1 2 3 4 डैश 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 20 तक, अगर इनमें से इनके बीच में कोई ऐसा नंबर है जो 3 और 5 से दोनों से डिविजल हो रहा है तो हम लोग उसको यहाँ पे स्टोर करेंगे और उन जितने भी नंबर हैं उनका सम करके हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, ठीक। यहाँ पे 1 से लेके 20 तक एक 15 नंबर ऐसा है जो 3 और 5 से डिविजल हो जाता है, ठीक। अब इसी 3 और 5 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और चेक करेंगे कोई और नंबर डिविजल हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, 15 का जो सम, क्योंकि सिंगल नंबर है तो उसका कोई सम होगा नहीं, तो यही हमारा क्या है, हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा, ठीक। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग कि हमारे जो इनपुट यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में, जो हमको इनपुट दे रखा है, इस पर बात कर लेते हैं, ठीक। सबसे पहले देखिए दो पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि दो ऐसे नंबर जो पॉजिटिव हैं, एन और एम। एन हमारा क्या है यहाँ पे 12 है और एम एन हमारा क्या है 50 है। यानी कि एन हमारा होता है स्टार्टिंग इंटीजर जहां से हमको रेंज स्टार्ट करनी है, एन हमारा क्या होता है लास्ट इंटीजर जहां तक हमको मूव करना है, ठीक। अब 12 से 50 के बीच में, ठीक, ऐसे कौन से नंबर हैं जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो रहे हैं। 12 से 50 के बीच में एक 15 ऐसा नंबर है और एक 30 ऐसा नंबर है और एक 45 ऐसा नंबर है जो कि 3 एंड 5 दोनों से क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं। अगर नंबर दोनों से डिविजिबल हो रहे हैं तो आगे वाली लाइन पढ़ते हैं, और आगे वाली लाइन क्या कह रहा है कि बिटवीन एम एंड एंड बोथ एक्सक्लूसिव एंड रिटर्न द सेम, यानी कि हमको इसका सम रिटर्न करना पड़ेगा। यानी कि हम लोग एक वेरिएबल लेंगे सम नाम का, उसमें हम लोग जितने भी नंबर होंगे उनको स्टोर करते जाएंगे और इनका सम हमको रिटर्न करके देना होगा। 15 30 45 का सम होगा 90, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक। अब अगर हम कोडिंग फॉर्म की बात करें, ठीक, सबसे पहले अगर कोडिंग फॉर्म की बात करें थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कोडिंग कैसे इसकी लिखनी है। सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास दो वेरिएबल होगा m और n, इसको हमको इंटीजर फॉर्मेट में ले लेंगे। m हमारा क्या होगा, स्टार्टिंग होगा, यानी कि स्टार्टिंग इंटीजर होगा, एन हमारा क्या होगा, लास्ट इंटीजर होगा। हम दोनों की वैल्यूज को ले लेंगे। वैल्यू के लेने के बाद फंक्शन जो हमको क्वेश्चन में दे रखा है कौन सा फंक्शन है, कैलकुलेट का फंक्शन है। कैलकुलेट के फंक्शन के अंदर हमारे पास दो आर्गुमेंट्स हैं, कौन कौन से, m और n। m एंड एन हमारा आर्गुमेंट्स हैं, ठीक। और एक और हम लगेंगे सम, क्योंकि हमको सम भी करना होगा जितने भी नंबर उस रेंज में मिलेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग एक लूप लगाएंगे। लूप कहाँ से चलेगा, लूप चलेगा फॉर आई इन रेंज कहाँ से कहाँ तक, m n+1, और कितने स्टेप में मूव करेंगे, 1 स्टेप में मूव करेंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो जो लोग पाइथन सीख रहे हैं और सीख चुके हैं उनको पता होगा कि स्टार्ट, एंड और स्टेप, ये चीज यहाँ पे हम लोगों ने लिखी। स्टार्ट क्या है, m है, एंड क्या है, n+1, और स्टेप कितना है, 1। यानी कि हम लोग स्टार्ट करेंगे m से, कहाँ तक मूव करेंगे, n+1 तक मूव करेंगे। कितने स्टेप में मूव करेंगे, 1 स्टेप में मूव करेंगे। और यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, इफ कंडीशन लगेगी, इफ जो नंबर है %3 से डिविजिबल है अगर, और यहाँ पे एंड वो नंबर सेम नंबर 5 से भी डिविजिबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका
उन सब नंबर का क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे, सम प्लस आई, और सम प्लस आई करने के बाद इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, रिटर्न करा देंगे। और यही हमारा है प्रोग्राम। इसी क्वेश्चन को हमको कोडिंग फॉर्म में मैंने आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया। यही एक कॉन्सेप्ट है जिसकी हेल्प से हम लोग इस प्रोग्राम को सॉल्व कर पाएंगे। आपको सिर्फ याद रखना होगा कि हमारी जो एम एन क्या है, स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज दे रखी है। जितने भी नंबर 3 और 5 से डिविजन होंगे उन सभी का सम करके हमको प्रिंट करके देना होगा, वही हमारा जो सम होगा हमारा आंसर है। थैंक यू एवरीवन। आज हम बात करेंगे एसेंशियल के कोडिंग क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन 2023 में स्लॉट नंबर 1 अगस्त में 11 तारीख को आया है। ठीक, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको सिर्फ समझने की देरी है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, पाइथन हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, आप उसमें इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यू आर गिवन अ फंक्शन वॉइड रिप्लेस करेक्टर, यहाँ पे स्ट्रिंग दे रखा है, इंट दे रखा है और दो हमारे पास करेक्टर दे रखे हैं ch1 ch2 इट्स आर्गुमेंट। ठीक, यानी कि हमको आर्गुमेंट दे रखे हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है, द फंक्शन एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग लेंथ एंड टू करेक्टर ch1 एंड ch2 एज इट्स आर्गुमेंट, यानी कि हमको स्ट्रिंग मिल रही है, लेंथ मिल रहा है और दो करेक्टर हमको मिल रहा है एज इट्स आर्गुमेंट। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है इंप्लीमेंट द फंक्शन टू मॉडिफाई द रिटर्न ऑफ द स्ट्रिंग इन अ सच अ वे दैट ऑल द अकरेंस ऑफ ch1, यानी कि मेन कॉन्सेप्ट, मेन मेथड जो लगने वाला है यहाँ से, ऑल द अकरेंस ऑफ ch1 इन द ओरिजिनल स्ट्रिंग आर रिप्लेस बाय ch2, यानी कि कह रहा है जो हमको दो करेक्टर मिलेंगे वो उस करेक्टर में, यानी कि अगर हमको करेक्टर मिल रहा है ch1 का जो करेक्टर मिलेगा, ch2 को करेक्टर मिलेगा, ch1 का जो करेक्टर मिलेगा उसको हम लोग देखेंगे ओरिजिनल स्ट्रिंग में, जहां पे उस ओरिजिनल स्ट्रिंग में वो करेक्टर होगा उसको रिप्लेस कर देंगे ch2 के करेक्टर के साथ। ठीक, और सेकंड लाइन पढ़िए, एंड ऑल द अकरेंस ऑफ ch2 इन ओरिजिनल स्ट्रिंग आर रिप्लेस बाय ch1 के साथ, यानी कि फिर जो ch2 का जो करेक्टर होगा ओरिजिनल स्ट्रिंग में उसको रिप्लेस कर देंगे ch1 के करेक्टर के साथ। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए मैं आपको इसको और अच्छे से समझा देता हूँ एग्जाम्पल लेकर। ठीक, सबसे पहले बात कर लेते हैं इधर कि स्ट्रिंग कंटेंट ओनली लोअर केस, यानी कि हम यूजर से लोअर केस अल्फाबेट लेटर ही मांगेंगे। अगर वो नहीं दे रहा है, अगर वो अपर केस भी दे रहा है, लोअर केस भी दे रहा है, तो हमको सबसे पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे सारे करेक्टर, सारे जो अल्फाबेट को किसमें, लोअर केस में। ठीक, यहाँ पे एक चीज और देखिए, यहाँ नोट दे रखा है, इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है रिटर्न नल इफ द स्ट्रिंग इज नल, यानी कि हम नल को रिटर्न करेंगे अगर स्ट्रिंग हमारी नल है, यानी कि करेक्ट अगर हमारी स्ट्रिंग में कुछ है ही नहीं तो हमको क्या रिप्लेस करेंगे, क्या ही रिप्लेस करेंगे। ठीक, तो नल को रिटर्न कर देंगे। एक चीज और लिखिए यहाँ पे लाइन, इफ द बोथ करेक्टर आर नॉट प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग, यानी ch1 की वैल्यू नहीं गिवन है और ch2 की वैल्यू अगर गिवन नहीं है तो हम लोग इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। सेम स्ट्रिंग को हम लोग, जो स्ट्रिंग हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग को मिली है यूजर से, वही हमको आउटपुट में दे देंगे। और यहाँ पे एक चीज और लिखिए, अगर बोथ द स्ट्रिंग आर सेम, अगर यानी कि ch की स्ट्रिंग जो इसका करेक्टर होगा a है मान लीजिए और ch2 का भी a है, तो दोनों करेक्टर सेम है, तब भी हम लोग जो यूजर स्ट्रिंग देगा वही स्ट्रिंग हम लोग क्या कर देंगे, आउटपुट में प्रिंट कर देंगे, बिना उसके चेंज किए, बिना उसमें कुछ चेंज किए। ठीक, नाउ इस पूरे प्रोग्राम को, यानी कि पूरे प्रॉब्लम को हम आपको इजी वे में समझाते हैं। ठीक, मान लीजिए हमारे पास ले लेते हैं कि ले लेते हैं हमारे पास क्या, जावा है। ठीक, एक स्ट्रिंग है जावा। ठीक, जावा हमारे पास स्ट्रिंग है। ठीक, अब हमारे पास यूजर ने कैपिटल लेटर में दिया है तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे सबसे पहले स्मॉल लेटर में, तो हम लोग ले लिए जावा। ठीक, जावा ले लिए। ठीक, हम लोग का ओवरऑल जो स्ट्रिंग हो गई अल्फा, यहाँ पे स्मॉल लेटर में आ गया जावा। ठीक, नाउ एक चीज और मांगेंगे, क्या, ch1 ch2 के करेक्टर मांगेंगे, यानी कि ch1 का करेक्टर है a और ch2 का करेक्टर है v। ठीक, नाउ सबसे पहले हम लोग ये लाइन देखते हैं, लिखा है ऑल द अकरेंस ऑफ ch1, यानी कि ch1 के अकरेंस किसमें, ओरिजिनल स्ट्रिंग। ओरिजिनल स्ट्रिंग कौन सी, जावा हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग है, तो हम लोग क्या कर देंगे, रिप्लेस बाय ch2, यानी कि ch1 का जो करेक्टर है, जहां जहां ch1 का करेक्टर क्या a है, तो इनके करेक्टर में हमको क्या करेंगे, इनके करेक्टर में हम लोग रिप्लेस कर देंगे क्या, किसके साथ, ch2 के करेक्टर के साथ, यानी कि ch2 के करेक्टर क्या है, v, यानी कि जहां जहां a है वहां वहां हम लोग v को रिप्लेस कर देंगे। ठीक, इतना समझ में आया, ये आधी लाइन हो गई। ठीक, आधी लाइन हो गई। ठीक, अब दूसरी लाइन क्या कह रहा है, ऑल द अकरेंस ऑफ ch2 का अकरेंस क्या है, v है, जहां जहां v है, कहां पे, ओरिजिनल स्ट्रिंग में। ओरिजिनल स्ट्रिंग कौन सी, जावा,
उस स्ट्रिंग में रिप्लेस कर देंगे करेक्टर 2 के जो करेक्टर है उसको रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, CH1 के साथ। CH1 क्या है, ए है। तो जहां जहां CH2 का करेक्टर दिखेगा ओरिजिनल स्ट्रिंग में, वहां वहां उसको रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, करेक्टर 1 के स्ट्रिंग के साथ, करेक्टर के साथ, यानी कि ए। यानी कि जहां जहां वी दिख रहा है उसको रिप्लेस कर देंगे कहाँ, ए के साथ। ठीक है, ए के साथ रिप्लेस कर दिए हैं। अब जितने भी करेक्टर हमको स्ट्रिंग में, ओरिजिनल स्ट्रिंग में बच गए होंगे उसको सेम एज इट इज उतार देंगे, सेम एज इट इज उतार देंगे जावा। ठीक, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। नाउ अब हम बात करते हैं जो क्वेश्चन में जो हमको दे रखा है ये जो इनपुट दे रखा है इसकी बात कर लेते हैं। ठीक, हमको स्ट्रिंग दे रखा है एप्पल। ठीक, मान लीजिए एप्पल हमारी स्ट्रिंग है, APPLES। ठीक, हमको करेक्टर 1 दे रखा है, करेक्टर 1 दे रखा है ए, करेक्टर 2 दे रखा है पी। ठीक, हम लोग इस लाइन को पढ़ते हैं, ऑल द अकरेंस ऑफ करेक्टर 1 इन द ओरिजिनल स्ट्रिंग, ओरिजिनल ऑल द अकरेंस ऑफ CH2, यानी कि CH2 का अकरेंस क्या है, P है। ठीक, और ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या है हमारे पास, एप्पल है। ठीक, एप्पल ओरिजिनल स्ट्रिंग है। जहां जहां करेक्टर 2 का जो अकरेंस दिखाई दे रहा है P ओरिजिनल स्ट्रिंग में, उसको रिप्लेस कर देंगे करेक्टर 1 के साथ। करेक्टर 1 क्या है, ए। जहां जहां P दिख रहा है उसको रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, करेक्टर 1 के साथ। करेक्टर 1 क्या है हमारे पास, ए है, तो ए के साथ रिप्लेस कर देंगे। ठीक, हमारा इतना काम कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद जितने हमारे पास क्या, जितने हमारे पास स्ट्रिंग बच गई है सेम एज इट इज हम लोग उसको उतार देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आउटपुट में देखिए यही आ रहा है, ये देखिए PAALES, और यही हमारा क्या आ रहा, आंसर आ रहा। अब इसी कॉन्सेप्ट को आपको कोडिंग फॉर्म में इंप्लीमेंट करना होगा। ठीक, सिंपल कुछ नहीं करना है आपको। ठीक, मैं अभी यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिख के आपको बता देता हूँ। ठीक, कोड क्या है, बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग की आप कैलकुलेट कर देंगे और चेक करेंगे कि जहां जहां करेक्टर 1 जो हमारा होगा, ठीक, मैच करेगा, उसको रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, स्ट्रिंग आई रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, हम लोग उसको रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, करेक्टर 2 के साथ। बेसिकली करेक्टर 2 के साथ रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, और जहां जहां हमारे पास स्ट्रिंग के जो आई होगी, जो भी स्ट्रिंग का उसका आएगा, जहां जहां करेक्टर 2 होगा उसको रिप्लेस कर देंगे, स्ट्रिंग आई रिप्लेस कर देंगे हम लोग करेक्टर 1 के साथ। ठीक, यही कॉन्सेप्ट हमको लगाना है, और यही कॉन्सेप्ट से हमने कोड लिखा हुआ है सी में। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यही कॉन्सेप्ट मैंने अभी लगाया, अभी जो बताया आपको यही कॉन्सेप्ट बताया। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट को हमको लगाना है, बस हमारा कोड हो गया। ये बहुत ही ईजी है, कोड आपको समझ में आया होगा। ठीक, थैंक यू एवरीवन। आप इस प्रोग्राम को किसी भी उसमें लिख सकते हैं, पाइथन में, C++ में, जावा में, किसी में भी लिख सकते हैं। ठीक, थैंक यू एवरीवन। आपको खाली है। देखिए ये कुछ क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक, क्या है क्वेश्चन, चलिए इसे बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ कैरी इज अ डिजिट दैट इज ट्रांसफर्ड टू द लेफ्ट if the sum of the digit exceed 9 while adding two number from right to left one digit at a time. You are required to implement the following function. हमारा फंक्शन गिवन है, नंबर ऑफ कैरीज हमारा यहाँ पे फंक्शन गिवन है। ठीक, नाउ यहाँ पे दो आर्गुमेंट से कौन कौन से, num1 एंड num2। ठीक है, द फंक्शन एक्सेप्ट two number num1 and num2 as its argument. You are required to calculate the and return the total number of carry generated while adding the its digits टू नंबर नम्स एंड टू। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम लोग डिजिट्स को ऐड करेंगे, ठीक, दो डिजिट्स को ऐड करेंगे तो जो कैरी मिलेगी हमको कैरी को काउंट करना होगा। ठीक है, कितनी कैरी नीडेड होंगी कि दो लार्ज नंबर को ऐड करने के लिए कितनी कैरी हमको नीडेड हो रही, जरूरत हो रही है। ठीक, पड़ रही जरूरत। ठीक, मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है, एक एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल है, ठीक, एक नंबर है num1, यहाँ पे दो आर्गुमेंट्स है ना, num1 के वैल्यू है 1 और num2 की वैल्यू है मान लीजिए 9। ठीक,
अब अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक, 10 इधर लिखा जाएगा तो 1 हमारे कैरी आती है ना। कब जब भी आप एडिशन करते हैं, यानी कि एडिशन जब भी करते हैं, ठीक, तो 0 इधर लिखा जाता है, 1 इधर आता है, तो 1 यहीं उधर यहाँ पे आता है ना। तो यहाँ पे कितना कैरी आ रहा है, 1 कैरी आ रहा है। यानी कि दो नंबर ऐड करने में कितनी कैरी हमको जरूरत पड़ रही है वो हमको यहाँ पे बताना है। ठीक, मान लीजिए एक और नंबर ले लेते हैं 5 5। ठीक, num1 का नंबर है 5 5 और num2 का भी नंबर है 5 5। ठीक, यानी कि दो नंबर हैं। ठीक, नाउ सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास 10 आया, 10 0 यहाँ लिखते हैं, 1 यहाँ पे आ गया। ठीक, यानी कि कैरी हमारी एक आ गई। ठीक, कैरी को हम लोग एक हमको कैरी मिल गई। ठीक, कैरी को अपडेट करनी, पहले कैरी 0 था, अब कैरी 1 हो गया क्योंकि हमको एक कैरी मिल गई। ठीक, नाउ फिर इसको ऐड करेंगे 5 5, 10 हो गया, 10 और एक 11, 1 यहाँ आएगा, फिर 1 यहाँ जाएगा। ठीक, और ये 1 हमको उतर के यहाँ पे आ जाएगा, तो टोटल आंसर हो गया 1 1 10। बट कैरी हमको यहाँ पे भी एक और कैरी मिली, यानी कि अपडेट होकर कैरी आएगा 2, यानी कि टोटल हमको 2 कैरी मिली इन दोनों नंबर को ऐड करने पर। ठीक, तो हमको यही बताना है कि जब भी दो नंबर ऐड होंगे, यानी कि दो नंबर ऐड होंगे, num1 num2 ऐड होंगे, तो कितनी कैरी हमको मिलेगी, कितनी कैरी की जरूरत पड़ेगी वो हमको यहाँ पे बताना है। ठीक, नाउ अब क्वेश्चन का जो एग्जांपल है वो देखते हैं। यहाँ पे नंबर है num1 दे रखा है 4 5 1 और num2 दे रखा है 3 4 9। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे इसका, तो सबसे पहले हम लोग दोनों की लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। अगर दोनों की लेंथ सेम आ रही है, ठीक, मान लीजिए दोनों की लेंथ कितनी आ रही है, सेम आ रही है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि हम लोग चेक करेंगे दोनों की लेंथ, दोनों की लेंथ चेक करने के लिए लेंथ फंक्शन लगाएंगे और लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ num2। अगर ये आ रही है तो हम लोग क्या करेंगे, num1 में हम लोग -1 कर देंगे, ये कंडीशन अगर ट्रू हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो एल्स पार्ट में हम लोग l इक्वल टू nums2 में -1 कर देंगे। ये कंडीशन हम लोग लगा के चलेंगे क्योंकि इससे हमारा बेनिफिट होगा। अब बेनिफिट क्या होगा वो हम लोग समझते हैं। ठीक, देखिए अब हम लोग बात करेंगे कि इसको कैसे ऐड करेंगे, इसका बेनिफिट क्या है। अभी बात करते हैं इस पर कि बेनिफिट इसका क्या है, क्यों हम लोग ने एल माइनस किया है। ठीक, नाउ सबसे पहले बात करते हैं कि अब हमारे पास देखिए नंबर सेम है। ठीक, यहाँ पे क्या है, नंबर सेम है। नंबर सेम होने के बाद हम लोग इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए हमको देखिए दो दो चीज़ें पर जरूरत पड़ेगी। एक तो कैरी, वेरिएबल में कैरी जरूरत पड़ेगी, एक काउंट जरूरत पड़ेगा। हमको काउंट भी करना होगा कितनी बार वो कैरी आ रही है। ठीक, उसको भी काउंट हमको करना पड़ेगा। ठीक, अब हमने जो ये लिखा है लेंथ num1 और लेस देन इक्वल टू लेंथ num2, ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये इसलिए लिखा है क्योंकि हमको जो इंडेक्स एरर है उसको अवॉइड करना है ना। इंडेक्स एरर को जब अवॉइड करेंगे, अवॉइड करने के लिए हम लोग ने ये एक चीज यहाँ ये कॉन्सेप्ट लगाया है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट इफ एल्स के लूप में लगेगा। ठीक, ये लगने के बाद हमने दो वेरिएबल हम लोग लेंगे, कौन सा, कैरी और काउंट, जो हमको काउंट करेगा, कैरी को काउंट करेगा, जो ट्रैक करेगा कैरी के पास कितने कैरी हमको मिल रहे हैं। ठीक, और कैरी क्या करेगा, ये काउंट क्या करेगा, बेसिकली ये करेगा, ये वेरिएबल होगा जो कि ट्रैक करेगा नंबर ऑफ कैरी ऑपरेशन को ट्रैक करेगा। और कैरी क्या करेगा, यहाँ पे कैरी क्या करेगा, बेसिकली ये, क्योंकि आपने जब भी हम लोग दो नंबर को हम लोग जब ऐड करते हैं तो एक कैरी ऊपर उठ के जाती है ना, तो इस कैरी को नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए हमको तैयार करना होगा। ठीक, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे लिखा कैरी। ठीक, अब दोनों जो काउंट और कैरी होगा वो 0 से इनिशियलाइज होगा। ठीक, ना इतना आपको समझ में आ गया। ठीक, अब हम लोग एक लूप लगाएंगे। लूप कौन सा लगाएंगे, आई, हम लोग एक लूप लगाएंगे आई, वो कहाँ तक जाएगा, रेंज कहाँ तक जाएगी, l+1। एल हमारा क्या है, यहाँ से एल निकल के आ जाएगा हमारा। ठीक, नाउ अब हम लोग इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, num1 की वैल्यू है 4 5 1 और num2 की वैल्यू 3 4 9। ठीक, अगर दोनों की इंडेक्स चेक करें हम लोग, यानी कि सॉरी दोनों की लेंथ चेक करें, दोनों की लेंथ कितनी आ रही है, दोनों की लेंथ आ रही है 3, इसकी भी लेंथ 3 आ रही है, इसकी भी लेंथ 3 आ रही है। तो यानी कि L1 की जो लेंथ है 3 है, L2 की लेंथ 3 है और लेस देन इक्वल टू, यानी कि इक्वल है, तो हम लोग L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L इक्वल टू नम कितनी है, num1 की जो लेंथ कितनी है 3 1 -1, यानी कि L की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो रेंज कहाँ तक जाएगी 2 + 1, यानी कि L हमारा कहाँ तक, आई हमारा 0 से मूव करेगा कहाँ तक, 3 तक मूव करेगा, यानी कि 2 + 1 = 3, यानी 3 तक मूव करेगा। ठीक, नाउ इतना आपको समझ में आ गया। ठीक, अब बात करते हैं इसको ऐड कैसे करेंगे। ऐड करेंगे, ऐड करने के लिए हम लोग लास्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एडिशन कहाँ से करते हैं, अगर हम लोग 5 1 और 3 4 9 करते हैं तो हम लोग इस साइड थोड़ी स्टार्ट करेंगे, इस साइड से स्टार्ट करते हैं ना, तो इसीलिए हमको लास्ट डिजिट से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक, नाउ सबसे पहले हम लोग इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे। ठीक, नाउ हम लोग इन दोनों नंबर को जब ऐड करेंगे 1 + 9 = 10 आ गया, 10 आ गया,
तो कैरी, यहाँ पे कैरी क्या होगा, जो कैरी होगा, कैरी बेसिकली काउंट हो गया 1 होगा, ये यहाँ पे नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए परफॉर्म हो गई। ठीक, नाउ काउंट भी हमको बढ़ जाएगा। ठीक, काउंट हमारा क्या हो जाएगा, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 था ना, ये 0 था, ये हमारा बढ़ता चला जाएगा जब भी काउंट करेंगे। ठीक, नंबर को, ऑपरेशन को हम लोग काउंट करेंगे तो हमारा बढ़ता चला जाएगा। ठीक, नाउ अब 4 + 9, एक यहाँ पे 10, 10 यहाँ पे हो गया, कैरी यहाँ पे आ गया। ठीक, नाउ कैरी फिर हमारा मूव हो गया, काउंट हमारा यहाँ पे 1 आ गया। ठीक, क्योंकि हम लोग ने काउंट किया ऑपरेशन को ना। अब 1 और 4, 5 हो गया, 5 3 8 हो गया। ठीक, हमारा ये आंसर आ गया 80। अब हमको देखिए, कैरी 1 हो गया, काउंट 1 हो गया, 1 + 1 हमारा कितना होगा, 2, यानी कि टोटल 2 कैरी की जरूरत पड़ी हमको कितना, इन 3 नंबर को ऐड करने में, यानी कि इस दो नंबर, यानी कि जो नंबर है 451 और 349, इन दोनों नंबर को नम 1 नम 2 को ऐड करने पे हमको कितनी कैरी जरूरत पड़ी, 2। तो हमारा 2 हमारा यहाँ क्या आ गया, हमारा आउटपुट आ गया। ठीक, नाउ इसी को कोडिंग फॉर्म में हमको इम्प्लीमेंट करना है। कोडिंग फॉर्म में जब भी इम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा कि जब भी 2 नंबर को ऐड करेंगे साथ में प्लस कैरी भी होगा, यानी कि अगर हमको इसको बात करें 451 और 349, जब भी हम लोग ऐड करेंगे 1 + 9 को प्लस यहाँ पे कैरी 0 लेके चलेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि हमको कैरी भी ऐड करना होगा ना, तो अभी कैरी नहीं है। ठीक, तो हमको क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक, 10 आ गया तो ये मूव हो जाएगा, ये मूव हो जाएगा नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे, नेक्स्ट नंबर पे। ठीक, जब हम लोग 5 + 4 प्लस करेंगे तो 0 हमारा अपडेट हो जाएगा ना, यानी कि हमारा जो कैरी था वो हमारा अपडेट हो जाएगा। ठीक, 1 हो जाएगा। ठीक, कैरी हमारा 1 आ गया तो ये हमारा अपडेट हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको ऐड करेंगे, 0 आ गया यहाँ पे, 1 हमारा फिर से यहाँ पे आ गया। ठीक, 1 हमारा फिर से यहाँ पे आ गया, एक और कैरी आ गया, तो हम लोग 4 + 3 + 1 हमारा रहेगा, क्योंकि कैरी हमारा मूव हो गया नेक्स्ट पे, तो इसका भी रहेगा, तो ये हमारा आ गया 8 आ गया। ठीक, तो टोटल कितनी कैरी जरूरत पड़ी हमको, एक यहाँ पड़ी, एक यहाँ पड़ी, टोटल हमको क्या पड़ा, 2 कैरी की जरूरत पड़ी। जब यहाँ पे फिर से नेक्स्ट मूव करेंगे तो काउंट हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, काउंट हमारा 1 हो जाएगा। जब काउंट हमारा 1 हो गया, जब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, जब रिटर्न करेंगे सम, तो कैरी प्लस काउंट, यानी कि 1 + 1 हमारा कितना हो गया, 2 हो गया, तो ओवरऑल टोटल हमारा आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक, ना इसको कोडिंग फॉर्म में करना है तो हम लोग पाइथन का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग ने 2 काउंट ले लिया और कैरी ले लिया, बेसिकली मैंने अभी ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और इंडेक्स एरर को अवॉइड करने के लिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जहाँ चेक करेंगे लेंथ ऑफ n1 की या लेंथ ऑफ n2 की। ठीक, और अगर लेस देन इक्वल टू हुआ तो हम लोग माइनस कर देंगे, अगर नहीं हुआ तो हम लोग n2 में माइनस कर देंगे। ठीक, और रेंज कहाँ तक चलेगी, i से चलेगी रेंज, और कहाँ तक, l + 1 तक। जो l हमारा आएगा उसमें हम लोग +1 कर देंगे। ठीक, अब हम लोग एक वेरिएबल लेंगे टेम्प नाम का, जहाँ हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, यानी कि जो ऑपरेशन होगा एडिशन का, और प्लस कैरी, मैंने अभी बोला है कि 1 + 9, यानी कि 1 + 9 होगा, और प्लस कैरी, कैरी स्टार्टिंग में क्या है, 0 है, तो प्लस स्टार्टिंग 0 होगी। ठीक, ये हम लोग कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। ठीक, कॉन्सेप्ट, और उसके बाद लास्ट में चेक करेंगे कंडीशन लगा के, इफ जो लेंथ है किसकी, स्ट्रिंग ऑफ किसकी, टेम्प की, जो हम लोग का टेम्प है वो अगर ग्रेटर देन 1 है तो हम लोग काउंट को हम लोग बढ़ा देंगे 1, और कैरी हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया मैंने आपको कि कैरी 1 हो जाएगा और काउंट को हम लोग इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक, और अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर लेस देन 1 हो रहा तो हम लोग कैरी को 0 ही रखेंगे। ठीक, क्योंकि हमको कैरी हमको मिला ही नहीं है। उसके बाद लास्ट में जो होगा ऑपरेशन, ठीक, जो भी डेटा होगा अकाउंट में हमारा जो अपडेट होगा, लास्ट अपडेट होगा, और कैरी में जो अपडेट होगा, उस दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा क्या होगा, टोटल आउटपुट हमारा निकल के आ जाएगा। थैंक यू एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एसेंचर के कोडिंग क्वेश्चन के बारे में, जो 2023 में स्लॉट नंबर 1 में पूछा जा चुका है। देखिए, ये क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक, क्या है क्वेश्चन, चलिए से बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अ कैरी इज अ डिजिट दैट इज ट्रांसफर्ड टू द लेफ्ट if the sum of the digit exceed 9 while adding two number from right to left, one digit at a time. You are required to implement the following function. हमारा फंक्शन गिवन है, नंबर ऑफ कैरीज हमारा यहाँ पे फंक्शन गिवन है। ठीक, नाउ यहाँ पे 2 आर्गुमेंट से कौन कौन से, num1 एंड num2। ठीक है, द फंक्शन एक्सेप्ट 2 नंबर num1 and num2 as its argument. You are required to calculate the and return the total number of carry generated while adding the each digits 2 नंबर nums and 2। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम लोग डिजिट्स को ऐड करेंगे, ठीक, 2 डिजिट्स को ऐड करेंगे तो जो कैरी मिलेगी हमको कैरी को काउंट करना होगा। ठीक है, कितनी कैरी नीडेड होंगी कि 2 लार्ज नंबर को ऐड करने के लिए कितनी कैरी हमको नीडेड हो रही, जरूरत हो रही है। ठीक, पड़ रही जरूरत। ठीक, मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है, एक एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल है, ठीक,
एक नंबर है num1, यहाँ पे दो आर्गुमेंट्स है ना, num1 के वैल्यू है 1 और num2 की वैल्यू है मान लीजिए 9, ठीक। अब अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक। 10 इधर लिखा जाएगा तो 1 हमारे कैरी आती है ना, कब जब भी आप एडिशन करते हैं, यानी कि एडिशन जब भी करते हैं, ठीक, तो 0 इधर लिखा जाता है, 1 इधर आता है, तो 1 यहीं उधर यहाँ पे आता ना, तो यहाँ पे कितना कैरी आ रहा है, 1 कैरी आ रहा है। यानी कि दो नंबर ऐड करने में कितनी कैरी हमको जरूरत पड़ रही है वो हमको यहाँ पे बताना है, ठीक। मान लीजिए एक और नंबर ले लेते हैं 5 5, ठीक। num1 का नंबर है 5 5 और num2 का भी नंबर है 5 5, ठीक। यानी कि दो नंबर हैं, ठीक। नाउ सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास 10 आया, 10 0 यहाँ लिखते हैं, 1 यहाँ पे आ गया, ठीक। यानी कि कैरी हमारी एक आ गई, ठीक। कैरी को हम लोग एक हमको कैरी मिल गई, ठीक। कैरी को अपडेट करनी, पहले कैरी 0 था, अब कैरी 1 हो गया क्योंकि हमको एक कैरी मिल गई, ठीक। नाउ फिर इसको ऐड करेंगे 5 5, 10 हो गया, 10 और एक 11, 1 यहाँ आएगा, फिर 1 यहाँ जाएगा, ठीक। और ये 1 हमको उतर के यहाँ पे आ जाएगा, तो टोटल आंसर हो गया 1 1 10। बट कैरी हमको यहाँ पे भी एक और कैरी मिली, यानी कि अपडेट होकर कैरी आएगा 2, यानी कि टोटल हमको 2 कैरी मिली इन दोनों नंबर को ऐड करने पर, ठीक। तो हमको यही बताना है कि जब भी दो नंबर ऐड होंगे, यानी कि दो नंबर ऐड होंगे, num1 num2 ऐड होंगे, तो कितनी कैरी हमको मिलेगी, कितनी कैरी की जरूरत पड़ेगी वो हमको यहाँ पे बताना है, ठीक। नाउ अब क्वेश्चन का जो एग्जांपल है वो देखते हैं। यहाँ पे नंबर है num1 दे रखा है 4 5 1 और num2 दे रखा है 3 4 9। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे इसका, तो सबसे पहले हम लोग दोनों की लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। अगर दोनों की लेंथ सेम आ रही है, ठीक, मान लीजिए दोनों की लेंथ कितनी आ रही है, सेम आ रही है, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि हम लोग चेक करेंगे दोनों की लेंथ, चेक करने के लिए लेंथ फंक्शन लगाएंगे और लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ num2। अगर ये आ रही है तो हम लोग क्या करेंगे, num1 में हम लोग -1 कर देंगे, ये कंडीशन अगर ट्रू हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो एल्स पार्ट में हम लोग l इक्वल टू nums2 में -1 कर देंगे। ये कंडीशन हम लोग लगा के चलेंगे क्योंकि इससे हमारा बेनिफिट होगा। अब बेनिफिट क्या होगा वो हम लोग समझते हैं, ठीक। देखिए अब हम लोग बात करेंगे कि इसको कैसे ऐड करेंगे, इसका बेनिफिट क्या है, अभी हम लोग अभी बात करते हैं इस पर कि बेनिफिट इसका क्या है, क्यों हम लोग ने एल माइनस किया है, ठीक। नाउ सबसे पहले बात करते हैं कि अब हमारे पास देखिए नंबर सेम है, ठीक। यहाँ पे क्या है, नंबर सेम है। नंबर सेम होने के बाद हम लोग इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए हमको देखिए दो दो चीज़ें जरूरत पड़ेगी, एक तो कैरी, वेरिएबल में कैरी जरूरत पड़ेगी, एक काउंट जरूरत पड़ेगा। हमको काउंट भी करना होगा कितनी बार वो कैरी आ रही है, ठीक, उसको भी काउंट हमको करना पड़ेगा, ठीक। अब हमने जो ये लिखा है लेंथ num1 और लेस देन इक्वल टू लेंथ num2, ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये इसलिए लिखा है क्योंकि हमको जो इंडेक्स एरर है उसको अवॉइड करना है ना। इंडेक्स एरर को जब अवॉइड करेंगे, अवॉइड करने के लिए हम लोग ने ये एक चीज यहाँ ये कॉन्सेप्ट लगाया है, ठीक। ये कॉन्सेप्ट इफ एल्स के लूप में लगेगा, ठीक। ये लगने के बाद हमने दो वेरिएबल हम लोग लेंगे, कौन सा, कैरी और काउंट, जो हमको काउंट करेगा, कैरी को काउंट करेगा, जो ट्रैक करेगा कैरी के पास कितने कैरी हमको मिल रहे हैं, ठीक। और कैरी क्या करेगा, ये काउंट क्या करेगा, बेसिकली ये करेगा, ये वेरिएबल होगा जो कि ट्रैक करेगा नंबर ऑफ कैरी ऑपरेशन को ट्रैक करेगा। और कैरी क्या करेगा, यहाँ पे कैरी क्या करेगा बेसिकली ये, क्योंकि आपने जब भी हम लोग दो नंबर को हम लोग जब ऐड करते हैं तो एक कैरी ऊपर उठ के जाती है ना, तो इस कैरी को नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए हमको तैयार करना होगा, ठीक। इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे लिखा कैरी, ठीक। अब दोनों जो काउंट और कैरी होगा वो 0 से इनिशियलाइज होगा, ठीक ना। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक। अब हम लोग एक लूप लगाएंगे। लूप कौन सा लगाएंगे, आई, हम लोग लूप लगाएंगे आई, तो कहाँ तक जाएगा, रेंज कहाँ तक जाएगी, l+1। l हमारा क्या है, यहाँ से l निकल के आ जाएगा हमारा, ठीक। नाउ अब हम लोग इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, num1 की वैल्यू है 4 5 1 और num2 की वैल्यू 3 4 9, ठीक। अगर दोनों की इंडेक्स चेक करें हम लोग, यानी कि सॉरी दोनों की लेंथ चेक करें, दोनों की लेंथ कितनी आ रही है, दोनों की लेंथ आ रही है 3, इसकी भी लेंथ 3 आ रही है, इसकी भी लेंथ 3 आ रही है, तो यानी कि L1 की जो लेंथ है 3 है, L2 की लेंथ 3 है और लेस देन इक्वल टू, यानी कि इक्वल है, तो हम लोग L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L इक्वल टू नम कितनी है, num1 की जो लेंथ कितनी है 3 1 -1, यानी कि L की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो रेंज कहाँ तक जाएगी 2 + 1, यानी कि L हमारा कहाँ तक, आई हमारा 0 से मूव करेगा कहाँ तक, 3 तक मूव करेगा, यानी कि 2 + 1 = 3, यानी 3 तक मूव करेगा, ठीक। नाउ इतना आपको समझ में आ गया, ठीक। अब बात करते हैं इसको ऐड कैसे करेंगे। ऐड करने के लिए हम लोग लास्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एडिशन कहाँ से करते हैं, अगर हम लोग 5 1
और 349 करते हैं तो हम लोग इस साइड से थोड़ी स्टार्ट करेंगे, इस साइड से स्टार्ट करते हैं ना, तो इसीलिए हमको लास्ट डिजिट से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक, नाउ सबसे पहले हम लोग इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे। ठीक, नाउ हम लोग इन दोनों नंबर को जब ऐड करेंगे 1 + 9 = 10 आ गया, 10 आ गया तो कैरी, यहाँ पे कैरी क्या होगा, जो कैरी होगा, कैरी बेसिकली काउंट हो गया 1 होगा, ये यहाँ पे नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए परफॉर्म हो गई। ठीक, नाउ इस काउंट भी हमको बढ़ जाएगा, काउंट हमारा क्या हो जाएगा, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 था ना, ये 0 था, ये हमारा बढ़ता चला जाएगा जब भी काउंट करेंगे। ठीक, नंबर को, ऑपरेशन को हम लोग काउंट करेंगे तो हमारा बढ़ता चला जाएगा। ठीक, नाउ अब 4 + 9, एक यहाँ पे 10, 10 यहाँ पे हो गया, कैरी यहाँ पे आ गया। ठीक, नाउ कैरी फिर हमारा मूव हो गया, काउंट हमारा यहाँ पे 1 आ गया। ठीक, क्योंकि हम लोग ने काउंट किया ऑपरेशन को ना। अब 1 और 4 5 हो गया, 5 3 8 हो गया। ठीक, हमारा ये आंसर आ गया 80। अब हमको देखिए कैरी 1 हो गया, काउंट 1 हो गया, 1 + 1 हमारा कितना होगा 2, यानी कि टोटल 2 कैरी की जरूरत पड़ी हमको कितना, इन 3 नंबर को ऐड करने में, यानी कि इस दो नंबर, यानी कि जो नंबर है 451 और 349, इन दोनों नंबर को नम 1 नम 2 को ऐड करने पे हमको कितनी कैरी की जरूरत पड़ी, 2, तो हमारा 2 हमारा यहाँ क्या आ गया, हमारा आउटपुट आ गया। ठीक, नाउ इसी को कोडिंग फॉर्म में हमको इम्प्लीमेंट करना है। कोडिंग फॉर्म में जब भी इंप्लीमेंट करेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान ध्यान दीजिएगा कि जब भी 2 नंबर को ऐड करेंगे साथ में प्लस कैरी भी होगा, यानी कि अगर हमको इसको बात करें 451 और 349, जब भी हम लोग ऐड करेंगे 1 + 9 को प्लस यहाँ पे कैरी 0 लेके चलेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि हमको कैरी भी ऐड करना होगा ना, तो अभी कैरी नहीं है। ठीक, तो हमको क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक, 10 आ गया तो ये मूव हो जाएगा, ये मूव हो जाएगा नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे, नेक्स्ट नंबर पे। ठीक, जब हम लोग 5 + 4 प्लस करेंगे तो 0 हमारा अपडेट हो जाएगा ना, यानी कि हमारा जो कैरी था वो हमारा अपडेट हो जाएगा। ठीक, 1 हो जाएगा। ठीक, कैरी हमारा 1 आ गया तो ये हमारा अपडेट हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको ऐड करेंगे, 0 आ गया यहाँ पे, 1 हमारा फिर से यहाँ पे आ गया। ठीक, 1 हमारा फिर से यहाँ पे आ गया, एक और कैरी आ गया, तो हम लोग 4 + 3 + 1 हमारा रहेगा, क्योंकि कैरी हमारा मूव हो गया नेक्स्ट पे, तो इसका भी रहेगा, तो ये हमारा आ गया 8 आ गया। ठीक, तो टोटल कितनी कैरी जरूरत पड़ी हमको, एक यहाँ पड़ी, एक यहाँ पड़ी, टोटल हमको क्या पड़ा, 2 कैरी की जरूरत पड़ी। जब यहाँ पे फिर से नेक्स्ट मूव करेंगे तो काउंट हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, काउंट हमारा 1 हो जाएगा। जब काउंट हमारा 1 हो गया, जब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, जब रिटर्न करेंगे सम, तो कैरी प्लस काउंट, यानी कि 1 + 1 हमारा कितना हो गया, 2 हो गया, तो ओवरऑल टोटल हमारा आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक, ना इसको कोडिंग फॉर्म में करना है तो हम लोग पाइथन का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग ने 2 काउंट ले लिया और कैरी ले लिया। बेसिकली मैंने अभी ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और इंडेक्स एरर को अवॉइड करने के लिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जहाँ चेक करेंगे लेंथ ऑफ n1 की या लेंथ ऑफ n2 की। ठीक, और अगर लेस देन इक्वल टू हुआ तो हम लोग माइनस कर देंगे, अगर नहीं हुआ तो हम लोग n2 में माइनस कर देंगे। ठीक, और रेंज कहाँ तक चलेगी, i से चलेगी रेंज, और कहाँ तक, l + 1 तक। जो l हमारा आएगा उसमें हम लोग +1 कर देंगे। ठीक, अब हम लोग एक वेरिएबल लेंगे टेम्प नाम का, जहाँ हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, यानी कि जो ऑपरेशन होगा एडिशन का, और प्लस कैरी, मैंने अभी बोला है कि 1 + 9, यानी कि 1 + 9 होगा, और प्लस कैरी, कैरी स्टार्टिंग में क्या है, 0 है, तो प्लस स्टार्टिंग 0 होगी। ठीक, ये हम लोग कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। ठीक, कॉन्सेप्ट, और उसके बाद लास्ट में चेक करेंगे कंडीशन लगा के, इफ जो लेंथ है किसकी, स्ट्रिंग ऑफ किसकी, टेम्प की, जो हम लोग का टेम्प है वो अगर ग्रेटर देन 1 है तो हम लोग काउंट को हम लोग बढ़ा देंगे 1, और कैरी हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया मैंने आपको कि कैरी 1 हो जाएगा और काउंट को हम लोग इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक, और अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर लेस देन 1 हो रहा तो हम लोग कैरी को 0 ही रखेंगे। ठीक, क्योंकि हमको कैरी हमको मिला ही नहीं है। उसके बाद लास्ट में जो होगा ऑपरेशन, ठीक, जो भी डेटा होगा काउंट में हमारा जो अपडेट होगा, लास्ट अपडेट होगा, और कैरी में जो अपडेट होगा, उस दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा क्या होगा, टोटल आउटपुट हमारा निकल के आ जाएगा। थैंक यू एवरीवन।